तो तेरे हिसाब से तुझे क्या लगता है कि स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल मतलब उसने क्या करना चाहिए अगर उसने आईआईएम के लिए वो तैयारी कर रहा है? तो मेरे को ये बता, अगर कोई पूछे तुझे स्टूडेंट कि मेरे को सर अभी मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म हो गया है और मुझे आगे जाके 2-4 साल में एमबीए का प्रिपरेशन करना है, तो एमबीए की एडमिशन लेना है, आईआईएम वगैरह से मुझे एमबीए करना है और अभी आईआईएम जैसे कॉलेज में एडमिशन लेना है जैसे अहमदाबाद वगैरह में, तो मुझे एक अच्छा प्रोफाइल अगर बिल्ड करूँगा तो मेरा सीईटी स्कोर के साथ में मुझे एक अच्छा प्रोफाइल अगर बिल्ड किया मैंने अच्छी कंपनी में काम करके, तो मेरा आईआईएम में एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो तेरे हिसाब से तुझे क्या लगता है कि स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल मतलब उसने क्या करना चाहिए अगर उसने आईआईएम के लिए वो तैयारी कर रहा है, आईआईएम जैसे चीज़ की तैयारी कर रहा है, तो उसने स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल मतलब क्या उसने समझना चाहिए? देख, अभी मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर देखा जाए ना, 2 पॉइंट्स हैं। अभी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हर एक पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, बट मेनली 2 ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होगा। एक मतलब एक ऐसी कंपनी जो कि एमएनसी है या फिर ब्रांडेड कंपनी है जहाँ पर मुझे अच्छा खासा सैलरी मिलेगा एंड अच्छा खासा रूम ऑफिस हो, काम कैसे है पता नहीं, बट ब्रांडेड कंपनी एंड सैलरी अच्छा खासा है। ये फर्स्ट ऑप्शन है जहाँ पर लोगों को लगेगा कि ये 2 अगर मिल गया मुझे, देन आई थिंक मेरा प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये फर्स्ट ऑप्शन होगा। एंड सेकंड ऑप्शन जो कि मैं प्रेफर करूँगा, अगर मैं जो भी कोई बंदा आईआईएम कर रहा है या फिर मैनेजमेंट कुछ भी कर रहा हो, तो नॉर्मली एडमिशन लेते टाइम पर उनको इंटरव्यू देना होता है एंड वो पूछता है कि तुम्हारा प्रोफाइल क्या है। तो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल अगर मैं इंटरव्यू अगर ले रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट क्या करूँगा, ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 मैंने बता दिया एमएनसी एंड अच्छा सैलरी, ये ऑप्शन 1 होगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि तुमने जिस भी कंपनी में काम किया है, भले वो स्मॉल स्केल कंपनी हो, मीडियम स्केल हो, कोई भी XYZ कंपनी हो, तुम एज ए इंजीनियर, एज ए पर्सन, एज ए एम्प्लॉई, तुमने क्या वैल्यू एडिशन, वैल्यू क्रिएट किए थ्रू योर वर्क विच हेल्प दैट कंपनी, स्पेसिफिक जो भी कंपनी है, एक नेक्स्ट स्टेप या फिर नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए तुम्हारा कंट्रीब्यूशन अगर है, तो वो अगर तुमने दिया, दैट विल मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग। ऐसे मेरे को लगता है। तो मतलब उसने एमएनसी कंपनी में काम करना या कोई छोटी मोटी कंपनी में काम करना, तो चॉइस किस बेसिस पे होना चाहिए, तो क्या लगता है? चॉइस देख, अभी कोई बंदा मैं फ्रैंकली अगर बताऊँ, हम लोग यहाँ पर जो भी डिस्कशन करेंगे एट द एंड जो इंटरव्यू लेने वाला है उस बंदे के ऊपर भी डिफाइन होता है ना कि भाई वो किसके क्या बोलते, कंपेरिजन करते हैं हम लोग कि वो एमएनसी पर ज़्यादा प्रेफरेंस देगा या फिर मेन एक्चुअल प्रोफाइल पे जो बोलते हैं हम लोग कि उसने रियली कुछ तो किया है, वैल्यू एडिशन कुछ तो किया है। अभी वो इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर कोई पूछे सर अभी मुझे करने का है, तो उस केस में आई थिंक मैं उसको ऑप्शन 2 ही बोलूँगा। हम देते टाइम पर 2 ऑप्शन दे सकते हैं, हम लोग कंपल्शन नहीं कर सकते लोगों को कि नहीं तुम ऑप्शन 2 ही करो, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। बट अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं ऑप्शन 2 करूँगा, या फिर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ उस बंदे का फॉर दिस मैनेजमेंट एडमिशन के लिए, तो भी मैं ऑप्शन 2 ही प्रेफर करूँगा। ओके। क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग कंपनी स्ट्रॉन्ग है, तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तुमको स्ट्रॉन्ग होना है। तुम स्ट्रॉन्ग कब होगे, जब तुम एक ऐसे एटमॉस्फेयर में काम करोगे जहाँ पर तुमको चैलेंजेस मिलेंगे। एंड अगर तुम चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में काम करोगे नहीं, हाउ यू विल इम्प्रूव योर स्किल्स। तुम्हारे पास नाइफ है, लेकिन उस नाइफ को अगर धार को क्या बोलते हैं हम लोग, वही शार्प करना, शार्पनेस अगर नहीं है तो नाइफ कुछ काम का नहीं है। तो वैसे ही तुम एज ए इंजीनियर या फिर एज ए एम्प्लॉई विदाउट शार्पनेस अगर नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम एज अ इंजीनियर या फिर एज ए एम्प्लॉय वैल्यूबल नहीं हो। एंड जब तुम शार्पनेस लाओगे हो, तुम्हारा प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये तो मेरा ओपिनियन। तेरे को क्या लगता है? मेरे को लगता है कि अगर बहुत फंडामेंटल लेवल पे देखें हम लोग, तो अगर मैं समझ इंजीनियरिंग पास आउट कर रहा हूँ और मुझे 2-4 साल के बाद, जैसे मुझे आज भी इंटरेस्ट है कि मैं आईआईएम से एमबीए करूँ, सिर्फ मेरे को भी आईआईटी का लगता है कि मतलब टेक्निकल स्टफ मशीन डिज़ाइन थोड़ा सा मुझे लगता है। तो मुझे आज भी इंटरेस्ट है कि मैं शायद अगर आगे जाके मुझे एमबीए करना है तो मैं आईआईएम से करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा है कि सबसे पहला इंटरेस्ट ये मुझे अपना बिजनेस जो है, एक स्टार्टअप जो अपना है उसको अच्छे लेवल पर लेके जाना है।
और मुझे MBA इसलिए करना है कि मुझे एक अच्छा नेटवर्क, अच्छा थॉट प्रोसेस के लोग आसपास चाहिए, कनेक्शंस चाहिए उसके लिए। अब और मेन IIM का बेनिफिट वही है हाँ, कि कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं वहाँ पे, IIT हो या फिर बराबर है। IIM। पर मेरा एंड गोल ऐसा है कि मेरे को अपने बिजनेस के लिए करना है। अब जैसे मैं बोला कि वो फंडामेंटल लेवल पे देखा जाए तो ये IIM के लिए हम लोग जब देखते हैं, IIM के लोग मतलब क्या, टॉप लोग माने जाते हैं, सब बिजनेस में टॉप लोग माने जाते हैं, टॉप परसेंटाइल लोग माने जाता है, जो बहुत होशियार है और जो बिजनेस के सेंस रखते हैं, बिजनेस करने की इच्छा रखते हैं, वो लोग उसमें आते हैं। बट उसमें भी देखा जाए तो भी IIM में मैं सुनता हूँ जहाँ तक कि टॉप FMCG कंपनीज ये वो सब वहीं से रिक्रूट करते, CEOs बनाना ये बनाते उसको वहाँ से। लोग समझता नहीं कि वहाँ पे भी जाने के बाद आप पास आउट, इतना अच्छे से कॉलेज से पास आउट हो रहे हो और फिर भी आप इंतज़ार कर रहे हो कोई तो भी आएगा तुमको लेके जाएगा जॉब के लिए। तो मतलब फिर अगर तुम लोग IIM जाके भी तुम यही सपने देख रहे हो कि मैं इंजीनियरिंग के बाद जैसे हम पास आउट होकर भी दुखते हैं कि अब कोई तो आएगा हमको जॉब के लिए ले जाएगा, वैसे MBA करने के बाद भी हम लोग वो सपने देखते हैं। ठीक है, बुरा नहीं है, वो चीज़ गलत नहीं है, पर अगर हम लोग इस तरीके से रेडी हों कि हम लोग उस कॉलेज पे जा रहे हैं, उस लेवल टॉप इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं इंडिया के, जहाँ पे हमको बिजनेस या कनेक्शन ऐसे स्ट्रॉन्ग मिलने वाला है, नेटवर्क ऐसे मिलने वाला है, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग जब प्रोफाइल बात करते हैं तो तुम लोग वहाँ पर कैसे विथस्टैंड करोगे? तुम्हारा यूनिकनेस क्या है? तुमने अगर इंजीनियरिंग के बाद MBA एडमिशन लेने के बाद इसके बीच में अगर तुमने एक अच्छी स्टार्टअप के साथ काम किया, जैसे तू बोल रहा था कि चैलेंजेस तुमको अच्छे ऑर्गेनाइज्ड कंपनी में, एक सिस्टमैटिक कंपनी में चैलेंजेस बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि इतना सिस्टमैटिक सेट रहता है प्रोसेसेस कि वहाँ पे जो चैलेंजेस है बहुत अलग ना। वहाँ पर डायलॉग, मैंने टाटा मोटर में जब जॉब करता था ना, डायरेक्टली डायलॉग मिलते, तेरे को मैंने वो काम दिया ना तो वही कंप्लीट कर, बाकी आवा मुँह मत मार। उनका काम इतना सिस्टमैटिक रहता है कि तुमको वो उस तरीके के चैलेंजेस नहीं रहते हैं। लेकिन जब तुम एक स्टार्टअप के साथ काम करते हो, तुमको जो डेली ग्राइंड रहता है कि मेरे को हर दिन तुम्हारे स्ट्रैटेजीज चेंज होते हैं, तुमको कुछ अचीव करना है, तुमको हर दिन तुम्हारी स्ट्रैटेजी तुम खेलते रहते हो, एक्सपेरिमेंट करते रहते हो। तो अगर तुमने इस ड्यूरेशन में कोई स्टार्टअप के साथ एसोसिएट हुआ और वहाँ पे तुमको काम करने का मौका मिला, तो तुमने करना चाहिए वो। शायद तुमको आने वाले 3 साल का तुमने उनके साथ जुड़ के काम करा तो शायद तुमको उस तरीके का स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बिल्ड करेगा, जो तुम जब एक इंटरव्यू के सामने प्रेजेंट हो गए या IIM में तब तुम जाओगे एक नेटवर्क के बीच में, तुम अपने आप को एक अलग स्टैंड आउट करके पाओगे कि नहीं, मैं थोड़ा हटके हूँ। और वो मेनली दिखे भी आएगा जब तुम लोग ग्राउंड लेवल पर काम करो तो ना, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज ही इस तरीके से बनती है, तुम्हारा बोलने का स्टाइल हो, तुम्हारा आई कांटेक्ट हो, कम्युनिकेशन हो, वो जब इंटरव्यू लेगा एडमिशन के टाइम पर वो देख के ही बोलेगा अरे बंदे में कुछ तो खास है। वो क्लैरिटी आ जाता है इंसान के अंदर कि मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, IIM में आया मुझे क्या सीखना है, वो भी समझ जाता है कि मैंने 3 साल 4 साल में जो चीज़ें की हैं उसमें से क्या क्या चीज़ें मुझे कमी पड़ी मेरे में और मुझे क्या क्या सीखना है। एक MBA कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मुझे क्या क्या चीज़ें उनके साथ बोलते हैं ना हम लोग निचोड़ना है कॉलेज में जाके, लोगों से, नेटवर्क से, कॉलेज के स्टाफ से, अच्छे प्रोफेसर से जो वेल एक्सपीरियंस है। जब मुझे पता ही नहीं कि उस स्टाफ में से मुझे क्या निचोड़ना है, उनसे मुझे इतना 2 साल स्पेंड करके उनसे क्या लेना है, फिर कोई मतलब का ही नहीं हुआ MBA। तो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल ऐसा होना चाहिए कि मैं वो क्यों करने वाला हूँ और मुझे उसमें से क्या हासिल करना है। पैसा वैसा होता तो ठीक है, तुमको आगे जाकर तुम अच्छी कंपनी में ले जाएगी, बट अगर तुमने ये 3 साल ऐसा स्पेंड किया तो शायद तुम वहाँ जाके उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओगे, अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लोर कर पाओगे चीज़ों को, तुमको क्या कमी है, तुमको क्या चाहिए, तुमके आसपास लोग कैसे हैं, उनके साथ तुम कैसे रिलेशन बना सकते हो। तो शायद वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बिल्ड करे। जहाँ तक सिस्टमैटिक कंपनी के साथ काम करके शायद नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। एक इमेज मिलती शायद, बट पता नहीं, फिर भी लोग थोड़ा सा ऑप्शन 1 की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। बहुत सारे ऐसे अपने स्टूडेंट्स भी थे जो कि पूछते सर मैं MBA करूँ क्या, एंड नेक्स्ट पूछते कि सर मुझे कंपनी में जाने के लिए मुझे प्रोफाइल बिल्ड करना है, मुझे कभी कभी कोई लोग फिक्स सर्टिफिकेट भी मांगते थे, लेकिन ठीक वो बात नहीं बोलेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों लेकिन लोग ऑप्शन 1 प्रेफर करेंगे। ऑप्शन में से कोई लोगों ने सेट किया कि अच्छे MNC कंपनी में काम किया तो हम लोग एक सिस्टम प्रोसेस ड्रिवन हो जाते हैं और फिर हमको लोग जब हम जाएंगे उनके पास बोले तूने इस कंपनी में काम किया, MNC कंपनी में काम किया, ऐसा एक परसेप्शन है कि लोग उस तरह उनको एक्सेप्ट करेंगे। पर वो अगर तुम खुद का देखोगे लॉन्ग रन में काम नहीं करता है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है 1-2 साल के लिए, बट लॉन्ग रन एटलीस्ट IIM में जाने वाले लोगों ने ये सपना देखना नहीं चाहिए कि मैं अच्छी एक प्रोसेस ड्रिवन सिस्टमैटिक ड्रिवन कंपनी में काम करने के बाद उसको स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बोलूँ और जाकर मैं MBA के लिए एडमिशन लूँ। एटलीस्ट IIM में जाने वाले लोगों ने बात नहीं करना चाहिए। नॉर्मल MBA कॉलेज में ठीक है मैं मान सकता हूँ, बट IIM में जाने वाले लोगों ने थोड़ा सा अलग सोचना चाहिए कि नहीं,
मैं अपने आप को कैसे उस तरीके चैलेंजेस के साथ मैं अपने आप को कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, वो क्लैरिटी ला सकता हूँ कि IIM में जाने में मुझे क्या करना है, क्या पाना है, और IIM के बाद जब निकलूँगा मैं तो मैं क्या करने वाला हूँ। तो ये अगर वो समझ पाए तो शायद उसको आइडिया रहेगा। और बहुत ही और भी नॉलेज लेवल पर देखा जाएगा, अपन देखते हैं कि बिजनेस अपन जो स्टार्टअप कर रहे हैं और MBA, तो MBA वाला जाके क्या करता है, कंपनी मैनेजर ही बनता है, लोगों को मैनेज करना ही है। अब लोगों को मैनेज करना जहाँ पे सिस्टम सेट है, जैसे कि एक अच्छी कंपनी है टाटा मोटर जैसा, या कोई कंपनी है जो बहुत सिस्टमेटिक सेट है, उसके सब कुछ रिसोर्सेज दिया है, आदमी दिया है, पैसा दिया है, मशीन्स रेडी है, कैटलॉग रेडी है, सब कुछ रेडी है, उसको सिर्फ लोगों को ऑर्गेनाइज करके बेचना है। वो भी एक बड़ा टास्क है, डील है लोगों को मैनेज करना। लेकिन जब तुम स्टार्टअप के साथ काम करते हो तुमको एक एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं ना अपन, जैसे कि हर दिन नया चैलेंज आता है कि अब इसको कैसे बेचना है, प्रोडक्ट तो लाया, उसको मार्केट में लॉन्च कैसे करना है, मार्केट में प्रोडक्ट मार्केट फिट बोलते हैं, स्ट्रेटेजीज बिल्ड करना। प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं होता है, लोग अपने को एक प्रोडक्ट लेके अपन लॉन्च करते हैं, फिर अपने को अपोजिट मिलता है, प्रोडक्ट ढंग का ही नहीं है, मार्केट की जरूरत ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें अपन सिस्टमेटिक कंपनी में नहीं सीख सकते, ये तुमको ऐसे कंपनी में सीखना है जहाँ से तुम स्टार्टअप करके एक IIM में जाओगे तो शायद तुम लोग अच्छे से सीख पाओगे। ऐसा मेरा ओपिनियन लगता है मेरे को।